हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि मतलब कल वाली शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। डिजिट ही सिर्फ अलग होगी, बाकी पैटर्न जो आया था वो सेम होगा और पजल्स की जितनी मात्रा आ रही है ना वो भी सेम है, सिटिंग अरेंजमेंट की जितनी आ रही है वो भी सेम है। तो एक एक क्वेश्चंस को करेंगे आसानी के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि अभी क्या मैं बोलूँ, आप खुद ही पढ़िए। देखो, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है कि यदि श्रृंखला में से सभी 7 को, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सभी 7 को हटा दिया जाए, इसमें 8 के कितने क्रमागत युग्म, यानी कि जैसे 8 7 8 लिखा है, यहाँ से 7 हटा दो तो 8 8 बन जाए। कहने का मतलब है युग्म बनना चाहिए किसका, 8 का। तो 8 का युग्म मतलब जोड़ा, एक प्रकार से जोड़ा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 7 को हटाते हैं। इस 7 को हटाएंगे तो कोई 8 ही नहीं है इसके पास। इस 7 को हटाएंगे तो हमारे पास देखो एक जोड़ा मिल गया। फिर इस 7 को हटाएंगे, कोई युग्म नहीं है। फिर इस 7 को हटाएंगे तो कोई जोड़ा नहीं है यहाँ पर। फिर इस 7 को हटाएंगे तो एक जोड़ा और मिलेगा। फिर देखो एक 8 तो ये है और इसके आगे 7 है, लेकिन इसके आगे 6 है, तो यहाँ पे भी कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। तो हम अगर बात करें तो हमें कितने जोड़े मिले, एक तो ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया। टोटल कितने जोड़े मिले, तो 2 जोड़े मिल गए, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि थैंक को लिखा जाता है JVDPS और फिर कह रहा है स्टार्ट को लिखा जाता है START, स्टार्ट को लिखा जाता है KJDL और J। कह रहा है कि सेल को क्या लिखा जाएगा, SHALL, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो एक चीज आप ध्यान से देखो, T यहाँ पर पहले पे है और T की जगह क्या लिखा है, J। और T यहाँ सेकंड पे है तो T की जगह क्या लिखा है, J। और फिर लास्ट में है तो फिर से J। तो कहने का मतलब जो वर्ड जिसके सामने लिखा है बस वो उसी का कोड है। तो S का कोड क्या हो जाएगा, K, पहले लिखा हुआ है क्या, K। S का क्या हो जाएगा, पहले तो K हो जाएगा। फिर H का क्या हो जाएगा, H कहाँ पर है आपका, H आप ढूंढ लो, ये रहा H के क्या है, V हो गया। और फिर H हो गया आपका। अब A पे देख लो, A थर्ड पे है यहाँ पे और यहाँ पे भी थर्ड पे है, तो D और D, देखो D हो जाएगा। और फिर L का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो आपको L दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो इधर तो दिख रहा है ना, L का क्या है, R। तो L का क्या हो जाएगा, R और 2 बार R, क्योंकि 2 बार L लिखा है तो 2 बार R हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन मैच करा लो, KVD RR, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। सभी चट्टानें चूड़ियां हैं, कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, कुछ रिंग जो हैं वो चेन है। तो भैया रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी तो होता है रिंग। चलो यहाँ से बनाते हैं, सभी चट्टानें चूड़ियां हैं, ये हो गई चट्टानें, ठीक है। और सभी चट्टानें क्या हैं, चूड़ियां हैं, तो रहने दो भाई चूड़ियां। और फिर कह रहा है कोई चूड़ी अंगूठी नहीं, तो इस चूड़ी का संबंध किससे नहीं है, अंगूठी यानी कि रिंग से नहीं है। और फिर कह रहा है कुछ रिंग क्या है, चेन है, कुछ रिंग क्या है, चेन है। तो ये आपका फिगर बन जाएगा। अब यहां से देखो निष्कर्ष आपको निकालना है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं, चूड़ियां और चट्टाने, सही बात है, कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं, तो हैं भाई, बिल्कुल हैं। क्योंकि चूड़ियों का देखो ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट तो चट्टान है ना, पहला क्या हो जाएगा, सही, कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं, कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं, क्लियर है। फिर कुछ जंजीरें चूड़ियां हैं, जंजीरें चूड़ियां हैं, जंजीरें मतलब चेन, चेन चूड़ियां हैं, तो चेन चूड़ियां, कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं, डेफिनेट कोई रिलेशन नहीं। अगर यहाँ पर बोलता कि कुछ जंजीरें चूड़ियां हो सकती हैं, तो हो सकती थी लेकिन है नहीं, तो कौन सा सही होगा, केवल और केवल निष्कर्ष पहला। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा। 7 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो भाई देखो आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम भी खूब सारा ले रहे हैं आपका। तो यहाँ से आपको समय बचाना है और स्पीड में करना है, एक बार पढ़ते जाओ करते जाओ। देखो सबसे पहले वृत्ताकार मेज की बात करी तो वृत्ताकार बना लो और फिर 7 बना लो, एक हो गया, 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, हो गए 7। अब देखो यहाँ से सन्मुख बैठे, यहाँ से आ जाओ,
एस सी के बाएं से दूसरा, एस जो है वो सी बायां किधर होगा, इधर से बाएं दूसरा, बाएं दूसरा एस है 1 2, तो एस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और फिर कह रहा है दूसरे स्थान पी एस के बाएं से दूसरे स्थान, पी जो है वो एस के, इसका बायां इधर, बाएं से कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 1 2, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, पी आ गए। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्यू पी या एस का निकटतम पड़ोसी, क्यू जो है न यहाँ पर आ सकता है, न पी के पास आ सकता है, न एस के पास आ सकता है, न यहाँ पर आ सकता है, न यहाँ पर आ सकता है, न यहाँ पर आ सकता है, तो एक ही पॉइंट बचता है, तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू पी और या एस का निकटतम पड़ोसी। फिर बी ए के दाएं से चौथा है, बी जो है वो ए के दाएं से चौथा है, अगर ए को कहाँ पे हम बिठा दें, तो ए को अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो ए का दायां कौन सा बनेगा मेरे भाई, 1 2 3 4 बन सकता है, नहीं बन सकता है। अगर ए को हम यहाँ पे बिठा दें तो ए का दायां चौथा 1 2 3 4 तब भी नहीं बन सकता है। और फिर अगर ए को हम यहाँ पे बिठाएं तो ए का दायां चौथा 1 2 3 4, तो अब बी कहाँ पर बन जाएगा आपका, बी यहाँ पर बन जाएगा, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये पोजीशंस आपको पता चल गई, क्लियर है, ये पोजीशंस आपको पता चल गई। तो बचा हुआ जो एक आदमी था वो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, क्लियर है, एक आदमी। अब बचा कौन सा है, देखो ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, डी बच रहा है, तो डी कहाँ पे बैठ जाएगा, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखो बी क्यू के दाएं दूसरा है, बी बताना है कौन सा कथन सही है, बी क्यू के दाएं दूसरा है, क्यू यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो क्या लग रहा है आपको, ये तो बायां बैठा है, बायां बायां बैठा है, तो दायां कैसे हो जाएगा, पहला गलत। दूसरा बी एस और सी का निकटतम पड़ोसी है, बी एस का भी निकटतम पड़ोसी और सी का, ये वाला सही हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए पी या क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी ही है, नहीं वाला तो कोई चांस ही नहीं। पी सी के बाएं तीसरा है, पी जो है वो सी के बाएं तीसरा है बोल रहा है, लेकिन यहां से क्या निकल रहा है, इधर को जाएंगे तो दायां होगा, दायां 1 2, दायां तीसरा है ना कि बायां तीसरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा, एक दिन रेखा पूर्व के सन्मुख खड़ी है, भैया ये होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण, और सभी कितने कितने 90 डिग्री पे होते हैं। देखो फिर वह 90 डिग्री दाएं, अगर इस सन्मुख खड़ा है, आप खुद खड़े हो जाइए यहाँ पे इधर को मुंह करके, तो आप अगर दाएं घूमते हैं तो दाएं किधर को घूमेंगे, तो दायां आप दक्षिण ही दिशा में आप घूमेंगे, क्लियर है, कहाँ पर घूमेंगे, दक्षिण दिशा में, यानी कि इधर। और कितना घूम गया, 90 डिग्री, भैया 90 डिग्री तो घूम गया, तो 90 डिग्री घूम के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। और फिर कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये होता है, आप कहाँ पर आ गया बंदा, अब आ गया बंदा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद क्या कह रहा है, अब फिर से देख लो आप क्या कह रहा है आगे, उसके आगे आपसे क्या बोल रहा है कि फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ये यहाँ से यहाँ 45 हो गया, और ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा के सन्मुख है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, अभी देखो क्या लिखा है, के जी सी जे, तो के से जे जाने के लिए के कितने पे होता है, 11 पे होता है, और जे 10 पे, तो कितना हुआ, -1, पहले हुआ -1, फिर जी 7 पे होता है, ई 5 पे होता है, फिर हुआ माइनस का, देखो के जी सी और जे ये लिखा है। इसके बाद क्या आता है, जे आ रहा है, कितना हुआ, -1, और फिर जी के साथ में कौन आ रहा है, ई आ रहा है, माइनस का हुआ 2, और फिर सी के बाद में कौन आ रहा है, सी के बाद में जेड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, -3, और जे के बाद में कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो -4, ठीक है, तो सीक्वेंस पता चल गया। फिर इसके बाद जे देखो कितने पे है, तो जे 10 पे होता है, 10 का -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 कर दो, तो 9 पे कौन होता है, आई, और ई 5 पे होता है, -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि सी, और फिर जेड 26 पे होता है, और -3 कर देंगे तो 23 पे कौन आता है, डब्ल्यू, तो -3 अगर यहाँ से करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, डब्ल्यू, और एफ 6 पे होता है, और -4 कर देंगे, -4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे कौन आता है, बी, तो ICWB ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा, सी वाला, ICWB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अब देखो यहाँ से कथन और निष्कर्ष हैं,
बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चंस को आपको सावधानीपूर्वक ही अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही गलत होने की थोड़ी सी संभावना ज़्यादा होती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको कथन को गलत नहीं मानना है, आपको पूरा का पूरा आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, तो कथन के अकॉर्डिंग देना है। कथन चाहे गलत दिया हो आपका या सही दिया हो, रियल लाइफ से आपको उसको कनेक्ट नहीं करना है। जैसा कथन दिया है बस आपको वही मानना है कि ये कथन ही सार्वभौमिक सत्य है और इसी के अनुसार हमको निष्कर्ष निकालना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है सार्वभौमिक सत्य के हिसाब से। तो भैया कथन आपका क्या, दूध को तांबे के बर्तन में रखने से जहर बन जाता है। ठीक है, एक संबंध दिया कि दूध को तांबे के बर्तन में रखने से क्या बन जाता है, जहर। ठीक है, क्लियर है। दूध को अगर तांबे के बर्तन में रखा जाएगा तो वो जहर बन जाएगा, ये मान के चलना है आपको। और फिर क्या कहा, जहर खाने और सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर जहर को भी बता दिया कि अच्छा होता है। जहर की तुलना किससे कर दी, जहर को बोल दिया कि जहर खाने और पीने में, सेवन करने में अच्छा होता है। तो ये भी मान के चलना है कि हमको कि जहर जो है वो अच्छा है। फिर निष्कर्ष देख लेते हैं, लोगों को तांबे के बर्तन में रखे दूध का सेवन करना, भाई जब जहर बन रहा है और जहर अच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए। और फिर कह रहे जहर के सेवन से बचना चाहिए, नहीं जहर तो अच्छी चीज़ है, सेवन से क्यों बचेंगे, क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जहर नहीं है, अमृत है और अमृत सही होता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। तो जहर को यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जहर अच्छा है, तो जहर को हम अमृत मान लेंगे, भाई ये जहर नहीं ये अमृत है, तो अमृत हमारा हो जाएगा। तो क्लियर, कौन सा वाला हो जाएगा, केवल और केवल पहला। नेक्स्ट देख लो, ये रहा अगला क्वेश्चन। 6 सहकर्मी एक कार्यालय में कार्य करते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए तो कैसे करना है, टेड जो है वो एन से छोटा है। एन से छोटा कौन है, टेड। एन बड़ा हो जाएगा टेड से, ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसे इसको। फिर क्या कह रहा है, देखो ये वाला हमारे पास एक हमने बना लिया। फिर एली जो है रिक्की से बड़ी है। एली किससे बड़ी है, एली जो है वो किससे बड़ी है, रिक्की से बड़ी है। तो फिर से हमने एक और बना लिया, ये वाला संबंध भी हमारे पास हो गया, एली रिक्की से बड़ी है। फिर कह रहा है स्टुअर्ट ट्रेड से बड़ा है। स्टुअर्ट जो है वो टेड से बड़ा है। टेड उसी उम्र का है जिस उम्र का एली। स्टुअर्ट जो है वो भी टेड से बड़ा है। तो भैया बना दो, स्टुअर्ट हो गए, स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट बड़े हो गए किससे, टेड से। अब देखो टेड उसी उम्र का है जिस उम्र का एली। यहां से आपका ब्रेक हो रहा है, तो पूरा आपको अटैच नहीं कर देना है कि एली और रिकी वेरोनिका सब अटैच कर दो। तो टेड उसी उम्र का है जिस उम्र का एली है। रिकी वेरोनिका से छोटा नहीं है। रिकी जो है वेरोनिका से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, बड़ा। वेरोनिका हो गई, ठीक है। तो रिकी क्या हो गई, वेरोनिका से बड़ी हो गई। स्टुअर्ट एन से छोटा है, स्टुअर्ट एन से छोटा। अब देखो हमारा संबंध मिलने लगा, एन सबसे बड़ा हो गया, एन से छोटा कौन है, स्टुअर्ट। और फिर इनसे छोटा कौन है, टेड। और टेड को क्या बोला है, टेड उसी उम्र का है जिस उम्र का एली। एली और टेड बराबर हैं, तो एली और टेड बराबर हो गए। और इन सबसे छोटा, इन दोनों से छोटा कौन हो जाएगा, फिर रिकी हो गया। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, वेरोनिका। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सही वाला मत लगा दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। पहले कह रहा है एली जो है एन से बड़ी नहीं है। एली जो है वो एन से बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है ये। रिकी टेड से उम्र में बड़ा है, रिकी टेड से उम्र में बड़ा है, ये गलत हो सकता है क्योंकि टेड देखो रिकी से बड़ा है, ये गलत है। फिर वेरोनिका टेड से छोटी है, वेरोनिका टेड से छोटी है, ये भी सही है। स्टुअर्ट एले से बड़ा है, स्टुअर्ट जो है वो एले से बड़ा है। एले यानी कि एली की ही बात कर रहा है, तो स्टुअर्ट एले से बड़ा है क्योंकि टेड और एली एक ही उम्र की है। तो स्टुअर्ट टेड से बड़ा है तो एली से भी बड़ा होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। आपको बताना कौन सा था कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलो नेक्स्ट देख लो, ये रहा कथन दिया है, तर्क दिए हैं। सनस्क्रीन का बहुत अधिक उपयोग शरीर में विटामिन डी की कमी करता है। एक कथन आपसे कोई बोल दे कि भैया सनस्क्रीन कम लगाया करो क्योंकि ये विटामिन डी की कमी कर देता है शरीर में, तो तर्क उससे क्या निकलते हैं, हाँ लोगों को कम से कम खुली हवा में व्यायाम करते समय सनस्क्रीन के उपयोग से बचना चाहिए। तो व्यायाम करते समय वैसे भी आपको सनस्क्रीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर नहीं, सूर्य की किरणें हानिकारक हैं, हमें हमेशा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो पहला तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो पहला ही हम इसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि पहला। कहाँ चला गया? ये ऑप्शन नंबर 3 में है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर लेकिन 3 में है। तो आप ऑप्शन पहला मत लगा के आइएगा। तो यहाँ पे देखिए केवल तर्क एक प्रबल है, लोगों को कम से कम खुली हवा में व्यायाम करते समय सनस्क्रीन से बचना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन क्या करती है? अधिक उपयोग करने से शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। तो अधिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमेशा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। तो दूसरा वाला तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? केवल और केवल पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। यहां से देखो भैया, आपका क्वेश्चन दिया है 25 प्लस, हमने क्या कहा था अभी एक वीडियो हमने इसके पहले जो डाला था उसमें हमने बताया था आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? तो 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे। जब 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे तो पहले 25 माइनस कर दो। 25 पहले में दिया है माइनस का 5 हो जाएगा, और फिर प्लस लगा है तो लगा दो भैया प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा 10, और फिर 10 के बाद फिर भाग लगा है, भाग लगा दो भैया। भाग का मतलब होता है ये 2, और भाग के बाद गुणा है किससे? 8 से, और फिर बराबर में किसके आना चाहिए? 44 के। तो भैया देख लो, काट लो, 2 पंचे 10, 5 अट्ठे 40, और 20 नहीं बनेगा। तो चौथा वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम उठाएंगे सेकंड पोजीशन पे, सेकंड वाले ऑप्शन को उठाते हैं। सेकंड को उठाते हैं भैया, अभी हमको पता नहीं सेकंड वाला सही है कि नहीं। चलो देखो, 25 गुणा लग जाएगा 5 का, भाग में हो जाएगा कितने? 10 के, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा? 2, और फिर प्लस का 8, बराबर किसके आना चाहिए? 44 के। तो ये भी बनेगा नहीं मेरे हिसाब से। 5 दूनी 10, ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 में ये भी नहीं बनेगा, दूसरा भी गलत। अब एक बार हम तीसरे को भी उठा लें, भाग दे लो। 25 भाग दिया 5 से, तो ये हो जाएगा, और फिर गुणा लगा है, गुणा किसका? 10 का है, ठीक है, और फिर गुणे के बाद माइनस है, माइनस कितना आ जाएगा? 2 का, और फिर प्लस कितना है? 8 का, बराबर में कितना आना चाहिए था? 44। तो भैया देखो, 5 25, 5 दम 50, 50 में से 2 चले जाएंगे 48, 48 में ये भी नहीं बनेगा। तो आपके ये 3 ऑप्शन आपके कट गए, तो बचा केवल और केवल पहला वाला, जो कि सही होगा। ये तो एक बार लगा के हम देख भी लेते हैं। 25 बटे में 5, गुणे में हो गया 10, प्लस का 2, माइनस का 8, बराबर में 44 आना चाहिए। तो 5 25, 5 दम 50, 50 में 2 और 52 हो गया, 52 में 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 44। कौन सा सही हो जाएगा? केवल और केवल पहला ही सही होगा आपका। यहाँ से देखो हमने मिस्टेक कर दिया, अगर हम पहले से उठाते तो शायद हम इस क्वेश्चन को और स्पीड में कर सकते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भाई, हमेशा आपका सही ही नहीं होता है, आपका तुक्का हमेशा सही लगता ही नहीं है, तो इससे बच के रहना है। तो भैया स्पीड में ही करना है इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, ये रहा, तर्क दिया है और अवधारणा दी है। प्रबंधन के कार्यावधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल न करने का अनुरोध किया है। भैया एक कोई ऑफिस है और वहाँ पर कार्य करते समय लंबी व्यक्तिगत कॉल ना करने का अनुरोध किया गया है कि आप छोटी मोटी तो बात कर सकते हैं, अगर बात करें तो आप छोटी मोटी बात कर सकते हैं, लेकिन लंबी बात नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी हो तो कर सकते हैं। तो देखो, अधिकांश, पहला क्या है? अधिकांश कर्मचारी प्रबंधन के अनुरोध का पालन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तभी तो अनुरोध किया है, यही सोच के तो लोग करते हैं। अवधारणा क्या निकालते हैं भाई? अगर मैं ये बोलूँगा तो लोग, शायद लोग माने। जैसे लिखा होता है कि फूल, किसी बाग में चले जाओ, फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, ये लिख दिया उसने। तो भाई यही तो सोच के लिखा होगा कि लोग इसको पढ़ेंगे और मानेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो ये वाला भी सही है। अधिकांश कर्मचारी कार्यावधि के दौरान लंबे व्यक्तिगत कॉल करना जारी रखेंगे। तो हमको निगेटिव वाला तो सोचना ही नहीं है। केवल और केवल अवधारणा कौन सी होगी? पहली वाली, पहला सत्य है। नेक्स्ट देख लो, ये रहा। एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल को लिखा जाता है 968 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। माउंटेन्स आर हाई को 168 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और वेव्स आर हाई को 815 के रूप में। उस भाषा में हाई को क्या लिखा गया? देखो हाई कहाँ कहाँ पर है आपका। हाई एक तो यहाँ पर है, ये वाला रहा, ठीक है, और एक कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है? देखो, एक तो आर मिल रहा है कॉमन, ठीक है, और एक क्या मिल रहा है? इसमें भी आर मिल रहा है। अब वर्ड्स में देखो हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, 1 और 8, तो आर और हाई में हमको एक पता चल गया कि या तो इन दोनों का कोड 1 होगा, या तो कोड कितना होगा? 8 होगा। इन्हीं दोनों में से एक होगा, लेकिन अभी हमको क्लियर नहीं पता। अब देखो ऊपर आ जाओ,
ऊपर इनमें से क्या मैच हो रहा है, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, केवल और केवल आर मैच हो रहा है, और वर्ड्स अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट इसके नंबर्स में देखेंगे तो केवल और केवल 8 मैच हो रहा है। तो आर के साथ साथ में हम 8 को भी काट देंगे, तो आर किसका हो जाएगा, 8 का आर हो जाएगा, और हाई का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हाई के लिए क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट देखो, ये रहा इनइक्वलिटी से क्वेश्चन रहा, असमानता से। देखो 3 कथन दिए हैं और तीनों से आपको संबंध बनाने हैं भैया। तो संबंध पहले से ए से पूछा है ओ का, ए यहाँ पर लिखा है, ओ यहाँ पर लिखा है, तो दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट साइन है, तो कोई संबंध बनेगा, कोई नहीं बनेगा। ए एक बार ऐसे लिखा है, टी बराबर में डी के है, और फिर ये लिख दिया ओ, तो दोनों की तरफ देखो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। इधर से इसका गेट बंद है, इधर से इसका गेट बंद है, दोनों आपस में कैसे मिलेंगे, तो पहला क्या हो गया, पहला तो इससे भी गलत हो गया। सी और जी का संबंध पूछा है, सी और जी ये रहा। देखो सी जो है जी का संबंध पूछा है, सी जी का संबंध पूछा है। डी देखो, डी जब है सी से बड़ा है और जी डी से बड़ा या बराबर है, और बीच में एक बड़ा साइन मिल रहा है, तो कौन सा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, केवल और केवल सेकंड वाला। बना के देख लेते हैं। सी बड़ा है ए से, ए बड़ा या बराबर है टी के, टी बराबर है डी के, और डी से बड़ा या बराबर कौन है, जी। अब देखो जी यहाँ से तो घुसता चला जाएगा, और ये इसका बड़ा वाला साइन, तो जी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, सी से, तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल और केवल सेकंड वाला। नेक्स्ट देख लो, ये रहा फिर से एक और बैठक व्यवस्था। 6 मित्र नेहा प्रेम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो बैठा लो भैया, वृत्ताकार मेज बना लो भाई, मेरे से तो वृत्त बनता ही नहीं है। 6 लोग बैठे हैं तो बैठा लो, 1 4 हो गए और ये 6 हो गए। अब देखो बैठा लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विपिन और मयंक के बीच में केवल सीता बैठी है। प्रिया मयंक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, प्रिया जो है वो मयंक, अगर मयंक यहाँ पे बैठेंगे तो प्रिया कहाँ पे बैठेगी, मयंक के बाईं ओर से, बायां किधर, इधर को, बाईं ओर से प्रिया मयंक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, 1 2, तो प्रिया कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। विपिन और मयंक के बीच में कौन बैठा है, अभी यहाँ से हमको ये वाला पता चल गया, क्योंकि अगर यहाँ पे सीता बैठेगी तो यहाँ पे विपिन नहीं बैठ पाएंगे, तो सीता विपिन और मयंक के बीच में बैठी है, तो ये हो गई सीता, और विपिन कहाँ पे चले जाएंगे, विपिन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 लोगों को हमने बिठा लिया। अब देखो सरोज विपिन के ठीक दाएं बैठा है, तो विपिन का दायां कौन सा होगा, ऊपर वाला, तो सरोज आ जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर, तो सरोज जो है विपिन के ठीक दाएं बैठी है, तो बिठा दिया हमने। अब बचा कौन, केवल और केवल एक ही बचा, सीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जो बचा है, कौन नहीं बैठा अभी, नेहा, तो नेहा को यहाँ पे बिठा दो, तो कौन आ जाएगा, सीता के बाईं ओर दूसरा, पहला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नेहा। ये रहा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा छात्रों का एक समूह एक अष्टभुज के कोने पर, देखो अष्टभुज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी चला गया, चलो देखो, एक ये बना लो आप अष्टभुज, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऐसे बनना चाहिए था। ये बन जाएगा, या अष्टभुज बना लो आप, वृत्त भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, इसको कुछ ना करो, सीधे सीधे ऐसे बना लो। 1 हो गया, 2 हो गए, ये और ये अष्टभुज बोले। 8 लोगों को बिठाना है आपको अंदर की तरफ देखते हुए। अब देखो यहाँ से, कहाँ से, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रोहित अंशिका के बाएं दूसरे स्थान पर, रोहित जो है अंशिका के बाएं, अंशिका अगर यहाँ पर होगी तो 1 2, तो रोहित कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रोहित आ गए। फिर क्या कह रहा है, अंशिका के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। खुशी रोहित की निकटतम पड़ोसी है, खुशी जो है वो रोहित की निकटतम, या तो खुशी यहाँ पर होगी या तो खुशी यहाँ पर होगी, अब इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं खुशी होगी। खुशी रोहित की निकटतम पर, सुमन खुशी के विपरीत बैठा है, अगर खुशी यहाँ पर होगी, अगर हम मान लेते हैं खुशी को यहाँ पर बिठा के, खुशी यहाँ पर बैठ गई, तो खुशी के विपरीत कौन बैठेगा, तो खुशी के विपरीत सुमन, तो सुमन को यहाँ पे बैठना होगा। क्लियर है,
सुमन यहाँ पे बैठेगी, अगर खुशी यहाँ पे बैठेगी तो सुमन यहाँ पे बैठेगी। अभी हमको क्लियर पता नहीं है। अब देखो यहाँ से आकांक्षा और अनिकेत एक दूसरे के विपरीत हैं। आकांक्षा और अनिकेत तो यही दोनों वाला एक पोजीशन बन रही है, लेकिन अभी हमको गोल्डी अंशिका के दाएं दूसरे स्थान पर है। गोल्डी जो है वो अंशिका के दाएं दूसरे स्थान पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर कौन आ गया? गोल्डी। यहाँ पर आ गई गोल्डी, तो गोल्डी अंशिका, अंशिका ये रही और दाएं दूसरा 1 2 गोल्डी आ गई। फिर गोल्डी अंशिका के दाएं दूसरे स्थान। मोंटी आकांक्षा के बाएं तीसरे स्थान पर है। मोंटी जो है आकांक्षा के बाएं, आकांक्षा अगर यहाँ पर होंगी तो 1 2 तीसरा, हाँ सही। आकांक्षा को यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। आकांक्षा यहाँ पे बैठ गई तो मोंटी बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरा। तो मोंटी कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अभी देखो क्या हमने पढ़ा था, आकांक्षा और अनिकेत एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अनिकेत कहाँ पर आ जाएगा? अनिकेत आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो भैया, अब क्वेश्चन, अंशिका और रोहित के बीच में कौन बैठा है? अंशिका ये रही, रोहित ये रही, तो कौन बैठेगा? आकांक्षा। आकांक्षा बीच में कौन है? अंशिका और रोहित के, आकांक्षा बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। 6 व्यक्ति हैं, 6 मंजिला इमारत है। भैया बना लो, 1 2 3 4 5 और 6 मंजिला इमारत है नीचे की ओर, यहाँ तक ठीक है। और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल 6 गिना जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट है। के और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति हैं। के और क्यू, 1 2 3 4, तो ये हो गया क्यू। के और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। एफ के ठीक ऊपर, ठीक नीचे रहता है। एफ जो है वो के ठीक नीचे रहता है, तो रहने दो, ठीक है। एफ के ठीक। एफ और एल के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, एफ और एल, एल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमारे पास बन गया के एफ, 1 2 छोड़ दो, एल और क्यू। के और क्यू के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। अभी 2 जो बच रहे हैं वो कहाँ पर बैठेंगे? या तो तीसरे में या तो चौथे में। कौन कौन हो गया हमारे पास? देखो के हो गया, एफ हो गया, क्यू हो गया, एल हो गया, ई और सी। या तो ई यहाँ पर बैठेगा, या सी यहाँ पर बैठेगा, या फिर ई यहाँ पर बैठेगा, या फिर सी यहाँ पर बैठेगा। अब आपसे पूछा है कि तीसरे मंजिल पर कौन बैठेगा? तीसरे मंजिल पर ई या सी में से कोई ना कोई बैठेगा। तो यहाँ पर डेटा पर्याप्त वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और बना के दे सकता था। वो ऑप्शन क्या हो सकता था? वो देखो, या तो पहला आपका फोर्थ ऑप्शन एक क्या बना सकता था? यहाँ से ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका बना सकता था या तो ई या सी। ये ऑप्शन आपका बना के दे सकता था, ठीक है। तो ये, इसके लिए आप तैयार रहिए। ये भी ऑप्शन आपका बना के दे सकता था, और डेटा पर्याप्त भी आपका वैसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। कितना आसान सा सवाल है। राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान है भारत में, ये आरजे हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। भारत किस कॉन्टिनेंट में है? तो एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में है। कौन सा वाला आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आ जाओ।